हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर की इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ। पहले वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो आज पहले आप इंट्रोडक्शन देखो कि रैशनल नंबर होता क्या है और इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है, क्योंकि रैशनल नंबर 8th के लिए नया चैप्टर है। 9th में आके आपको फिर भी थोड़ा सा कंसेप्ट होता है, लेकिन 7th तक हम इंटीजर्स पढ़ के आए हैं। अब रैशनल नंबर और उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो किसके पास है, और रेसिप्रोकल क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, वो सब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस सब का कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी, इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आप 7th में छोटी क्लासेस में अपनी नेचुरल नंबर पढ़ के आए हैं। आपको पता है 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। और जब हम नेचुरल नंबर में 0 से शुरू कर लें, 0 1 2 3 4 सो ऑन, दैट इज होल नंबर्स। और इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी और 0 भी आए। जैसे आप लिखते हो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये नेगेटिव नंबर हो गए, ये पॉजिटिव नंबर हो गए और ये 0 हो गया। तो इंटीजर्स ये कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर अलॉन्ग विथ 0। इतना आप पढ़ के आए हो, क्योंकि 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही इंटीजर्स का था। अब आपको नया पढ़ना है रैशनल नंबर। सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। अब पी वाई क्यू आप सोचोगे कैसे होता है, जो आपने अभी तक फ्रैक्शन पढ़ी है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन क्यू कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे लिखा जाएगा पी वाई क्यू, फॉर एग्जाम्पल 2/4। आप बोलोगे ये तो हमने फ्रैक्शन पढ़ी है, तो फ्रैक्शन ही आगे जाके रैशनल नंबर बनेगा। क्यू 0 क्यों नहीं आएगा, अगर 2/0 नीचे 0 आता है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए इसमें क्यू कभी भी 0 नहीं आता। ये थी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अब आपने इसमें पढ़ना है कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ये किसके पास है। हम इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मैं आपको चारों में बताऊंगी, सबको क्लियर करूंगी। एडिशन हम लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल कोई भी रैशनल नंबर मैंने लिखा a/b प्लस c/d। क्या ये इसको अगर हम a/b को c/d से प्लस करेंगे दोबारा से रैशनल नंबर आएगा। तो एग्जांपल आपको बता देती हूँ, 2/5 प्लस 4/5 तो 6/5। ये रैशनल नंबर है ना ऑलरेडी, तो यस ये एडिशन के क्लोज भी है। अभी सब्ट्रैक्शन में ले लो, कुछ भी ले लो आप, 4/6 माइनस 3/6 तो कितना हो गया ये 1/6। यस एडिशन के क्लोज भी है। मल्टीप्लीकेशन में 1/3 इंटू 2/3, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, ये भी रैशनल नंबर है। यस मल्टीप्लिकेशन के क्लोज भी है। डिवीजन का देख लेते हैं आप, 4/6 डिवाइडेड बाय 2/3। तो डिवाइड करने के लिए हम इसे उल्टा करते हैं, या आप पिछली क्लासेस में पढ़ आए हो, 3/2 तो कितना हो गया हमारा 12/12। ये भी रैशनल नंबर है। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की, वो इन सब के क्लोज होती है। इसके आगे अभी आपको पढ़ना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी, BITY, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। एडिशन में ये a/b प्लस c/d, क्या ये c/d प्लस a/b के बराबर है। तो एग्जाम्पल मैं आपको कोई भी बता देती हूँ, आप देख लो, 1/3 प्लस 2/3 4/3 इज इक्वल टू, ये a/b हो गया, ये c/d, तो 4/3 प्लस 1/3, ये 5/3 और ये भी 5/3। इसका मतलब यस ये जो है ये एडिशन पे आ जाएगी, एडिशन के क्लोज है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में नो होगा, क्यों, क्योंकि आप अगर a/b लेते हो 4/6 और c/d ले लेते हो 2/6, तो आगे है c/d माइनस 2/6
-4/6। 4 में से 2 गए 2/6 और इस 2 में से 4 गए -2/6। ये क्लोज नहीं हुई क्योंकि ये प्लस में आई और ये माइनस में आई, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाएगी यस, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप इसी को मल्टीप्लाई में ले लो और इधर भी मल्टीप्लाई, ये 8/36 और ये भी 8/36, तो ये यस आ गई। डिवीजन में आपकी फिर से नो हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में आके वैल्यू उल्टी होके चेंज हो जाती है और डिवाइड में फिर से ये नो हो जाएगी। मानना आपके पास 2/4 है डिवाइडेड बाय 3/4 है और आगे जाके ये आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 2/4। ये बनेगा 2/4/4/3 और ये बनेगा 3/4 इंटू 4/2। अगर हम इसे काटते हैं तो ये 2/3 आएगा और ये 3/2, नॉट इक्वल टू, इसलिए ये भी नो हो गए। अब नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये इस फॉर्म में लिखी जाती है a + b + c = a + b और बाहर c। और रैशनल नंबर में लिखने के लिए मैंने बताई है a/b + c/d + e/f = फिर आगे a/b + c/d + e/f। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये किसके क्लोज है? ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के क्लोज होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के नहीं। और जैसे हम आगे कैलकुलेशनें करेंगे एक्सरसाइज में, आपको अच्छी तरह से वो पूरी समझ आ जाएगी जब हम इसे यूज़ करेंगे। तो इसी में रैशनल नंबर में ही अगली प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये इस फॉर्म में लिखी जाती है a × b + c, और ये आपकी यूज़ होंगे क्वेश्चन में। a × b आ गया, प्लस था बीच में, और b × c आ गया। इसे ही हम मैंने ऐसे इस तरह से, ये भी जब हम कैलकुलेट करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो जो मेन इसमें पढ़ना है आपने एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? आप सिंपल सा मान लो कि अगर रैशनल नंबर पॉजिटिव दिया है तो एडिटिव इनवर्स में नेगेटिव हो जाएगा। और जैसे पी वाई क्या हो, फॉर एग्जांपल अगर 3/4 दिया है तो ये -3/4 हो जाएगा। और अगर माइनस में दिया है 2/5 तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा 2/5। तो एडिटिव इनवर्स का आपने इतना ही ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगला आपने इसमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपने पीछे पढ़ा है रेसिप्रोकल, जिसे हम बोलते थे, यानी कि उल्टा हो जाना। तो पी वाई क्या जो है Q/P में, फॉर एग्जाम्पल 6/8 ये हो जाएगा 8/6। तो ये सीधा सा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और एक इसमें आएगा नंबर लाइन, फाइंड द नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो नंबर लाइन आपके इंटीजर्स के ऊपर बनेगी और ध्यान रखना है आपने राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, बीच में 0 और इधर नेगेटिव नंबर। फिर आपको जो दिया होगा इंटीजर्स, उन दोनों के बीच के कितने नंबर निकालने हैं वो आपने इस नंबर लाइन पे, ड्रा द नंबर लाइन पे आपने लोकेट करना है। तो बाकी आप जब एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज का मैं एक ही क्वेश्चन आपको करवाऊंगी और उसमें आपको साथ साथ समझ आ जाएगा कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही है। अब एक्सरसाइज 1.1।